अच्छा, क्या हमें 2025 में HTML सीखनी चाहिए? इसके कुछ रीज़न्स हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ, ये वर्थ इट है कि हम HTML जो है 2025 में या फिर ऑन वर्ड जो है हमें काम आएगी। बेसिकली HTML जो है एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग का कुछ अंदाज़ा नहीं है किस तरीके से होती है या फिर क्या चीज़ें होती हैं, तो हम HTML से स्टार्ट करके मूव ऑन हो सकते हैं CSS पे, जावा पे, पाइथन पे। और इसके अलावा जो है HTML वेबसाइट्स को स्ट्रक्चर देने में या फिर वेबसाइट्स को बनाने में काम आती है। अक्सर आपने देखा होगा कभी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेजेस में आपको एक फॉर्म दिया जाता है कि वो फिल करने के लिए, हम वो भी चीज़ें जो है हम HTML के ज़रिए बना सकते हैं। नो डाउट कि HTML एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है, मींस जो भी हम HTML में बनाते हैं वो एक यूज़र को डायरेक्टली जाकर शो होती है। और इसके अलावा HTML जो है, जावास्क्रिप्ट जो है, वो वेब पेज को एनिमेट और स्टाइलिश बना सकती है, लेकिन HTML जो है एक फाउंडेशन है। चलो एक वेबसाइट को, रैंडम वेबसाइट को खोलकर देख लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर दी हुई है। इसमें HTML किधर किधर यूज़ किया हुआ है, पहली तो इधर आप देखें ये कर्सर को, यहाँ पे 14 स्टर्लिंग HTML लिखा हुआ है। वेबसाइट ये भी हम HTML के ज़रिए ऐड करते हैं। ये जो पिक्चर्स वगैरह दी हुई है ये भी हम HTML के ज़रिए यूज़ करते हैं। ये लॉगिन और इधर आ गया ब्लॉग्स या न्यूज़लेटर, ये सारी चीज़ें जो है हम HTML के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। इसमें CSS और जावा स्क्रिप्ट भी यूज़ की गई हुई है। इसके साथ साथ जो है हम ये पैराग्राफ्स वगैरह भी HTML के ज़रिए दे सकते हैं। और ये वीडियोस लिंक्स वगैरह भी हम HTML के ज़रिए देते हैं। उसके बाद देखा जाए तो हम ये पिक्चर्स वगैरह भी इसके ज़रिए दे सकते हैं। हम कोई लिंक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को कि HTML को लिखा कैसे जाता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि HTML है क्या। HTML बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है HTML को। हम वेबसाइट, वेब पेजेस हम बना सकते हैं। वेब पेजेस बना सकते हैं। HTML इजी टू लर्न है और आप इंजॉय भी करेंगे इसको सीखने में। बेसिकली ये एक बेसिक लैंग्वेज है। इसके सीखने के बाद आपको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं होगी कि आगे हम क्या क्या प्रोग्रामिंग में करेंगे। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, सी लैंग्वेज सीखेंगे, पाइथन सीखेंगे, उससे पहले अगर आपको ये सीखी हुई होगी तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा सीखने में वो लैंग्वेजेस। चलिए हम अब बेसिक स्ट्रक्चर को सीखते हैं। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम फॉरवर्ड करते हैं आगे लेक्चर को। नोटपैड हमने ओपन कर लिया। इसके बाद हम ऐड करेंगे डॉक टाइप डॉट एच टी एम एल। ठीक है, डॉक टाइप डॉट एच टी एम एल, उससे पहले हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देना है। उसके बाद आता है HTML। उसके बाद आता है वही हेड। उसके बाद आता है हेड को हम क्लोज करेंगे पहले। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल को हमने फिर से क्लोज कर देना है। उसके बाद हमने लिखना है, मिसाल तौर मेरा नाम है आफ्ताब तो मैं आफ्ताब लिखूँगा। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम टाइटल को क्लोज करेंगे। और क्लोज करने की जो साइन होती है वो ये बैक स्लैश होती है। ठीक है, हम कभी भी फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाएंगे। एक बैक स्लैश होती है, एक फॉरवर्ड स्लैश होती है। हम जो है फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, कभी भी हमने बैक स्लैश नहीं लगवानी। ठीक है, हमने फॉरवर्ड स्लैश ऑलरेडी हमेशा लगानी है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हेड को हम क्लोज करेंगे। ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि हेड या फिर डॉक टाइप HTML ये सब क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद आ जाती है बॉडी। बॉडी तो अल्फाज से ही पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ है क्या। इसमें हम एक्चुअली सारा प्रोग्राम लिखते हैं HTML का। उसके बाद HTML को हम क्लोज करेंगे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर कह लें कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML को लिखने का। ये सारी चीज़ें जो है हमने हर HTML के प्रोग्राम में लिखनी है। इसको रट लें या फिर याद कर लें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ आपको इजीली हो जाएगा काम। ठीक है, उसके बाद जो है हम इस फाइल को सेव करेंगे। ये मैं सारी चीज़ें आपको चलकर बताऊंगा कि डॉक टाइप डॉट HTML क्या होता है, HTML किस लिए लिखते हैं, हेड किस लिए आता है, टाइटल क्या होता है, बॉडी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे। जस्ट आप पहले लेक्चर में ये चीज़ें कवर कर लें। ठीक है, हम फाइल को सेव करेंगे। न्यू फाइल सेव करने की लोकेशन देख लेते हैं। डाउनलोड्स में मैं रख लेता हूँ। उसके बाद जो आता है, अगर डॉक टाइप जो भी HTML का डॉक्यूमेंट है उसको हम नाम देंगे।
मिसाल दोहराया गया आफ्ताब। यहाँ फिर मैं दे देता हूँ लेक्चर 1। और लेक्चर 1 देने के बाद हम .html लगाएंगे ताकि कंप्यूटर को पता चल सके कि भाई ये जो हमने फ़ाइल सेव की हुई है वो HTML की फ़ाइल है। ठीक है, ये हमने सेव कर दी। उसके बाद हम चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ और ये हम अपनी वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गई वेबसाइट जो हमने जनरल HTML के ज़रिए क्रिएट की हुई है। और इधर आप नाम जस्ट नोट कर लें, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि ये किस तरीके से हो। ठीक है, HTML में हम आगे जाकर क्या सीखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। HTML में लाइक जैसे हो गया ये ऑर्डर लिस्ट वगैरह हो गई या फिर कंट्री सेलेक्ट वगैरह। HTML की जो वेबसाइट्स हम क्रिएट करते हैं वो सिंपल इस तरह की बेसिक वेबसाइट्स होती हैं जिसपे हम उसका नाम देते हैं और ये जो है कुछ फॉर्म्स वगैरह की हम डिटेल्स वगैरह देते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शंस देते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस तरीके से नाम वगैरह हम आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, जैसे फेसबुक का लॉगिन आईडी हो गया। फेसबुक पे पेज पे भी अगर हम जाते हैं तो उस पर भी जो है HTML का यूज़ हुआ होता है। ठीक है, और इधर हम डिफरेंट जो है सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं किसी भी वेबसाइट्स में, या फिर लॉगिन का लॉग आउट का, ये सारी चीज़ें जो है हम HTML के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। और ये अक्सर चीज़ें आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे कहीं ना कहीं पे आपने देखी हुई होंगी। अगर मैं फेसबुक को खोल कर देखूँ आपको बता दूँ तो इसका भी जो इंटरफेस होता है वो HTML की तरह होता है। देखें यहाँ पे HTML का यूज़ किया गया हुआ है ये इस तरीके से। और लॉगिन का पेज वगैरह ये सब चीज़ें हम HTML, CSS और जावा के ज़रिए हम क्रिएट कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। HTML प्रोग्राम्स बनाने के लिए या फिर HTML प्रोग्राम लिखने के लिए हम जो वेबसाइट या फिर हम जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं हम उसको नोटपैड कहते हैं। ये नोटपैड हर किसी के लैपटॉप में इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, आप हम जो है HTML के प्रोग्राम इसी पर करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, नोटपैड नहीं है, तो आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ज़रिए भी इजीली हो जाएगा काम आपका।